बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह नास को सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा सूरह नास को पढ़ते हुए हम कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं और किस तरह की गलती करते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। यकीनन आप भी सूरह नास की तिलावत करते होंगे और आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप सूरह नास को सही पढ़ रहे हैं या गलत, और आपको अपनी गलतियों का नहीं पता होता कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आप सूरह नास को पढ़ते हुए कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, और दूसरा आपको उस गलती के बारे में ये इल्म हो जाएगा कि मैंने इस गलती को सही किस तरह करना है। तो ये वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहली गलती की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो गलती होती है वो इस कॉफ में होती है। तो ये कॉफ देखें, इस कॉफ में ये जो दो नुक्तों वाला काफ है ये मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इसको आपने मोटा करना है। किस तरह? कुल कुल। और आपने मोटा किस तरह करना है? ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है। तो ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए आपने पढ़ना है कुल 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 कुल। अगर आपने कुल के बजाय इसको पढ़ दिया कुल, तो फिर ये काफ पढ़ा जा रहा है कुल कुल। तो ये देखें, इस काफ को पढ़ते हुए ज़ुबान की जड़ तालु की तरफ बुलंद नहीं हो रही और इस वजह से ये काफ बारीक पढ़ा जा रहा है कुल कुल। और अक्सर लोग इसी काफ को पढ़ते हैं। तो इस काफ को नहीं पढ़ना, ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है। कुल पढ़ दिया जिस तरह के लोग करते हैं कुल 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 कुल, तो ये लफ्ज़ गलत है। तो आपने इस लफ्ज़ को नहीं पढ़ना बल्कि आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना है और काफ को मोटा करके पढ़ना है। तो दूसरी गलती जो होती है वो इस लफ्ज़ में होती है। तो इसमें जो पहली गलती होती है वो हमज़ा वाली है। तो हमज़ा और आइन ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आपने हमज़ा को पढ़ना है। हमज़ा किस तरह पढ़ा जाता है? हमज़ा को हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा किया जाता है। तो हमज़ा की आवाज़ हलक के नीचे वाले हिस्से से निकलेगी और आइन की आवाज़ हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकलेगी। तो हमज़ा को हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालते हुए आपने पढ़ना है आ आ। अगर आ के बजाय इस आपने पढ़ दिया आ, तो फिर ये ऐन पढ़ा जा रहा है। तो ऐन की आवाज़ से आपने परहेज करना है। हमज़ा को हलक के नीचे वाले हिस्से से निकालना है और पढ़ना है आ आ। और जो दूसरी गलती इस लफ्ज़ में आ जाती है वो ऐन की है। तो यहाँ पर ऐन को आपने हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालना है। तो मतलब ये हुआ कि आपने हमज़ा की जगह पर ऐन नहीं पढ़ना और ऐन की जगह पर आपने हमज़ा नहीं पढ़ना। अगर आपने ऐन की जगह पर हमज़ा पढ़ दिया और हमज़ा की जगह पर आइन पढ़ दिया तो इन हरफों की आवाज़ें हैं ही मुख्तलिफ, ये हरूफ हैं ही अलग अलग। तो इस तरह गलती हो जाएगी। तो इस लफ्ज़ को आपने कैसे पढ़ना है? आ ओ, पहले हमज़ा आ फिर आइन ओ आ ओ आ ओ आ ओ। अगर आपने पढ़ दिया आ के बजाय आ पढ़ दिया तो फिर इस आइन को आपने पढ़ा आ आ आ। आ नहीं पढ़ना, आ पढ़ना है आ। फिर ओ पढ़ना ओ ओ ओ ओ, ऐन की बात निकालनी। अगर ओ के बजाय आपने पढ़ दिया ओ तो अब फिर आप हमज़ा को पढ़ रहे हैं ऊ ऊ ऊ, तो ये गलत है। ऊ नहीं पढ़ना, ठीक हो गया। तो ये आगे आ गया जाल। तो ये जो जाल है ये और जा, इन दोनों हरफों की आवाज़ें भी आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो आपने जाल को पढ़ना है। तो दाल इसको आपने किस तरह पढ़ना है? दाल को पढ़ते हुए आपने सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी। सीटी की आवाज़ अगर आपने निकाल दी तो फिर दाल जा बन जाएगा। तो सीटी की आवाज़ से आपने परहेज करना है। और आपने इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है? इसको पढ़ना है अऊज़ु, पहले हमज़ा आ फिर आइन आ ओ फिर आगे ज़ो। अगर आपने ज़ो के बजाय पढ़ दिया ज़ू तो फिर आपने इस जा को पढ़ दिया। तो इस जा को नहीं पढ़ना, आपने दाल को पढ़ना है। ठीक है, अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु, तो ये लफ्ज़ ठीक हो गया अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु। अगर आपने पढ़ दिया पहले आइन फिर हमज़ा और फिर जा तो फिर यह आपने इस लफ्ज़ को पढ़ा आ उ जू, तो ये गलत हो गया आ उ जू। इस तरह नहीं पढ़ना बल्कि पहले हमज़ा की आवाज़ आ फिर आइन की आवाज़ ओ और फिर दाल की आवाज़ लो, ठीक हो गया। तो इस लफ्ज़ के बारे में यकीनन आपको पता चल गया होगा कि इस लफ्ज़ में हम क्या क्या गलती करते हैं। ठीक है, पहली गलती हमज़ा वाली होगी, दूसरी गलती आइन वाली होगी और तीसरी दाल वाली हो गई। अब आगे आ जाए इस लफ्ज़ की तरफ। तो यहाँ पर ये देखिए रा के ऊपर ज़बर है। तो जब भी रा के ऊपर ज़बर होती है तो रा को पुर करके पढ़ा जाता है। तो आपने रा को पुर करना है। कैसे? ब्योरब 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 ब्योरब। अगर आपने रा को पुर ना किया, ब्योरब की बजाय आपने पढ़ दिया बेरब, तो फिर अब आप रा को बरीक कर रहे हैं। तो रा को बरीक नहीं करना, बेरब बेरब, ये गलत है। बेरब 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 ऐसे नहीं पढ़ना बल्कि आपने ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करते हुए रा को पुर करके पढ़ना है ब्योरब ब्योरब ब्योरब। आगे इस लफ्ज़ की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ में ये नून साकिन है। तो जहाँ पर भी नून साकिन हो उसमें गुन्ना किया जाता है। तो यहाँ पर आपने गुन्ना करना है, आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है। कैसे पढ़ना है? अन्नास अन्नास। अगर इस बा को आप नून के साथ मिलाएंगे तो फिर बन जाएगा ब्योरब बिन्नास
बिरब्बिन्नास, बिरब्बिन्नास। अब आगे आ जाएं, यहाँ पर ये देखें इसमें जो गलती होती है वो ये होती है कि यहाँ पर लाम के नीचे ज़ेर है, तो लाम के नीचे जो ज़ेर है इसको आपने मरूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। मालिकी, मालिकी क्या पढ़ना है? माली ली पढ़ना है, ले नहीं पढ़ना। अगर ले पढ़ा तो ये मजहूल है, ले नहीं पढ़ना बल्कि ली पढ़ना है। माली, माली, माली। आगे काफ को आपने नून के साथ मिला देना है, तो नून ये मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा, मालिकिन, मालिकिन, मालिकिन। आगे ये नून के बाद अलिफ आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है? आपने नून को लंबा करना है। तो एक तो आपने नून के आवाज़ को नाक में ले जाकर लंबा करना है, और दूसरा नाक में ले जाकर फ़ौरन नहीं छोड़ देना, बल्कि आपने फिर आवाज़ को थोड़ा सा लंबा करना है। कैसे? पहले आ गया मालिकिन, मालिकिन, तो ये आवाज़ नाक में गई, थोड़ा सा लंबा हुआ, मालिकिन। आगे फिर आपने ना, ना। अब यहाँ पर आपने ज़बर को लंबा करना है, तो जब आप ज़बर को लंबा करेंगे तो फिर अलिफ की आवाज़ निकलेगी। तो याद रखें, जहाँ पर भी ज़बर हो और ज़बर के बाद अलिफ आ जाए तो वहाँ पर ज़बर को लंबा किया जाता है। जिस हरफ पर ज़बर हो, तो यहाँ पर ये ज़बर नून के ऊपर है तो नून को आपने लंबा करना है। नास, कैसे पढ़ेंगे? नास, नास। तो ये लफ्ज़ पूरा क्या बन जाएगा? मालिकिन नास, मालिकिन नास, मालिकिन नास। अब आगे आ जाए, तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो लफ्ज़ है यहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर आ गया, तो आपने ज़ेर की बात निकालनी है। मारूफ ई पढ़ना है, इला, इला, ई पढ़ना, ए नहीं पढ़ना। अगर ए पढ़ा तो ये मजहूल है, ए नहीं पढ़ना, ई। आगे लाम के ऊपर खड़ा ज़बर आ गई, तो लाम को आपने लंबा करना है, इला, 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 इला। और आगे हा आ गई, तो इस हा को आपने फिर यहाँ पर नून के साथ मिला देना है और गुन्ना करना है। नून मुशद्दद आ गया, तो जहाँ पर भी नून मुशद्दद होगा वहाँ पर गुन्ना होगा। तो कैसे पढ़ेंगे? इस हा को नून के साथ जब मिलाएंगे तो फिर बन जाएगा इलाहिन, इलाहिन। और इसी तरह फिर आगे अलिफ आ गया, तो ज़बर के बाद अलिफ के आ जाने की वजह से यहाँ पर नून को आपने लंबा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? इलाहिन्नास, इलाहिन्नास। पहले गुन्ना किया और फिर ज़बर को लंबा किया, नून के ऊपर जो ज़बर थी, तो ये क्या बन गया? इलाहिन्नास, हिन्नास, हिन्नास। अब आगे आ जाए, यहाँ पर इस लफ्ज़ को देखें, यहाँ पर ये नून साकिन आ गया और नून साकिन के बाद ये शीन आ गया। तो यहाँ पर नून साकिन के बाद शीन जो कि हुरूफ इख्फा में से है, इसकी वजह से आपने गुन्ना करना है। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? मैं आवाज़ को नाक में ले जाकर थोड़ा सा लंबा करना है और इसको पढ़ना है मैं। अब यहाँ पर देखें ये पूरी आयत किस तरह होगी? मिन शद्दिल वस्वासिल खन्नास। अब आप आगे आ जाएं, यहाँ पर ये देखें, इस लफ्ज़ को देखें, तो इस लफ्ज़ में यहाँ पर आपको ज़ाल नज़र आ रहा है। तो ज़ाल और ज़ा ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पर आपने ज़ाल की आवाज़ निकालनी है। कैसे? अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी। ये देखिए ज़ाल को पढ़ते हुए सीढ़ी की आवाज़ नहीं निकल रही, अल्लज़ी, अल्लज़ी। अगर आपने अल्लज़ी की बजाय आपने पढ़ दिया इसको अल्लज़ी, तो फिर आपने ज़ा को पढ़ दिया, तो ज़ा नहीं पढ़ना, अल्लज़ी, ये गलत है। अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि आवाज़ को आपने सीटी के बगैर पढ़ना है और इसको पढ़ना है अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी। अब आगे आप इस लफ्ज़ को देखें, यहाँ पर इसमें स्वाद है, तो स्वाद और सीन ये दो हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो यहाँ पर आपने स्वाद की आवाज़ निकालनी है। तो स्वाद को एक तो आपने पुर करके पढ़ना है और दूसरा इसमें सीटी की आवाज़ है। तो कैसे पढ़ेंगे? सूदू, सूदू, सूदू। ये देखिए सीटी की आवाज़ भी है और इसको मोटा करके भी पढ़ना है, सूदू, सूदू, सूदू। अगर आपने सूदू के बजाय इसको पढ़ दिया सूदू, तो फिर आपने ये सीन को पढ़ा। तो याद रखें, स्वाद और सीन इनमें जो फ़र्क है वो ये है कि स्वाद को पढ़ते हुए आपने ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना है। ये हुरूफ़ मुस्तारिया में से है, तो इसको पुर करके पढ़ना है। तो पुर किस तरह किया जाता है? ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद किया जाता है, या ज़ुबान के दरमियान को तालु के दरमियान से मिलाया जाता है, तो फिर हरफ पुर पढ़ा जाता है। तो इसको पुर पढ़ना है कैसे? सूदू, 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 सूदू। अगर आपने स्वाद को मोटा ना किया बल्कि इसको पढ़ दिया सूदू, तो फिर आपने सीन को पढ़ा सूदू, सूदू। ये देखिए बरीक है, सूदू, सूदू, सूदू नहीं पढ़ना बल्कि सूदू, सूदू मोटा करके पढ़ना, सूदू, सूदू, सूदू। ठीक हो गया? फी सुदूरिन नास। अब ये पूरी आयत किस तरह होगी? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। तो यकीनन इस आयत के बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब आगे आ जाए, यहाँ पर ये देखें, ये आ गया मिनल जिन्नती। ठीक हो गया? तो यहाँ पर नून के ऊपर जज़म है। तो जिस तरह के पहले मैंने आपको बताया, जब नून मुशद्दद होता है, जब नून पर शद होती है, तो फिर नून में गुन्ना होता है। तो इसमें आपने गुन्ना करना है। कैसे पढ़ना है? जिन्नती, 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 जिन्नती। और ये दूसरा ये आ गया नास।
تو یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو اس میں غنہ ہوگا، الناس الناس۔ تو یہ پوری آیت کس طرح ہو جائے گی؟ من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس۔ تو یہ سورہ ناس تھی جو آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھی۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو پھر ایک لائک تو بنتا ہے، جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔